यानी जो बेसिकली गृह मैनेजमेंट यानी घर के प्रबंधन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि इस समय जो है वो क्या दायरा इतना ही रह गया। अगर इस समय अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपको अगर 10 लाख रुपए की कार लेनी है, 10 लाख की कार लेनी है, तो आप सीधे जाएंगे और बैंक से जाकर फाइनेंस करा लेंगे, बैंक आपको ईएमआई का ऑप्शन देगा और आप 10 लाख रुपए की कार लेके घर चले आएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना। इसका मतलब कि आज सिर्फ गृह मैनेजमेंट नहीं है, लिमिटेड सोर्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमित संसाधन है और सीमित संसाधनों से ही अर्थव्यवस्था चल रही है। आज के समय में हम देखेंगे तो एक ऐसे ओपन इकोनॉमी के दौर में हैं हम, जहां पे हमारे पास साधन भले ही सीमित हो, लेकिन जो हम उससे पाएंगे, जो क्वांटिटी हमको उससे मिलेगी, वो क्या होगी? असीमित होगी, ठीक है। मतलब उससे हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। मतलब हमारी लिमिटेशन अगर 1 लाख की है तो हम 10 लाख रुपए का अगर अचीवमेंट कर सकते हैं, तो हमारी आज भले ही हमारी इनकम सीमित है, लेकिन हमारी असीमित आवश्यकताओं को भी ये क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है, ठीक है। इसी को इकोनॉमी, तो आज जो है वो क्या हुआ है कि इकोनॉमी का जो दायरा है, इकोनॉमी का जो एरिया है, वो इससे ज्यादा बाहर जा चुका है, ठीक है। आज इकोनॉमी में हम उत्पादन से बात करते हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं, मतलब वितरण पे बात करते हैं, और आज हम कंजप्शन पे यानी कि उपभोग पे बात करते हैं। लेकिन जब ये इकोनॉमिक्स बना तो उस समय इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक घर के प्रबंधन के से रिलेटेड बातों को जाना जाता था, यानी होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंधन से संबंधित विषयों को ही जाना जाता था। लेकिन आज के समय में जो इकोनॉमी का दायरा है वो इससे जो बहुत ज्यादा बाहर जा चुका है। आज हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को अपने सीमित साधनों से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से बना, कौन कौन सा? आइकॉस और नोमॉस। यानी आइकॉस और नोमॉस से बना, जिसका अर्थ होता था आइकोनॉमिया, ठीक है। और ये आइकोनॉमिया से ही एक नया शब्द बना इकोनॉमिक्स। और इसी इकोनॉमिक्स से एक नया, जब इसी का हम प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा? इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। तो हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था पढ़नी है। मतलब हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, ठीक है।